अंकुर और साइन बोर्ड। एक दिन रास्ते में, अरे अंकुर, ये रंग और ब्रश लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या किसी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो? नहीं दीनू काका, मैंने साइन बोर्ड पेंट करने का काम शुरू कर दिया है। यह तो काफी अच्छा धंधा है। तुम्हारी योग्यता लोगों के सामने आएगी और कुछ पैसे भी कमा लाओगे। इतना कहकर दीनू काका आगे बढ़ जाते हैं और अंकुर अपने रास्ते में, साइन बोर्ड पेंट करवा लो। अरे भाई इधर आना, मैंने नए साल की डायरिया छापी हैं। मेरी दुकान के बोर्ड पर ओके डायरी लिख दो। अभी लीजिए। अंकुर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा खूबसूरत बोर्ड लिखूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अंकुर बोर्ड लिखना शुरू करता है। कुछ देर बाद, साहब बोर्ड लिखा गया, निकालिए 10 रुपए। लो। अंकुर के जाने के बाद, अरे आप लोग खाली बर्तन लेकर मेरी दुकान के आगे क्यों खड़े हैं? दूध चाहिए। मक्खन खरीदना है। क्रीम चाहिए। ये चीजें यहाँ नहीं मिलती। चलो 9 2 11 हो जाओ। अगर ये चीजें यहाँ नहीं मिलती तो फिर ये बोर्ड क्यों टांग रखा है? ओके डेयरी। ये सब उस लड़के की कारस्तानी है। मैं अभी उसे पकड़ता हूँ, अभी दूर नहीं गया होगा। इधर अंकुर, साइन बोर्ड पेंट करवा लो। अरे भाई इधर आना, मैंने दूध मक्खन की डेयरी खोली। मेरी दुकान के बोर्ड पर ओके डेयरी लिख दो। अंकुर अपना काम शुरू कर देता है। ऐसा बोर्ड लिखूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। आपका बोर्ड लिखा गया, निकालिए पैसे। पैसे? मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। क्यों? देखो तुमने क्या लिख दिया है। ओके डायरी। इधर वो दुकानदार भी वहां आ जाता है। इसे छोड़ना नहीं, मेरे बोर्ड का भी यह सत्यानाश करके आया है। इसके कपड़े उतरवा कर बोर्डों के पैसे वसूल किए जाएंगे। आप एक दूसरे से बोर्ड बदल लीजिए, बस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो दोनों वैसा ही करते हैं। ये बात ठीक है। वाह, साइन बोर्ड पेंट करवा लो। अंकुर और विग। एक दिन अंकुर और रोपड़ बाबू उदास क्यों बैठे हो? अंकुर, मेरी उदासी का कारण है मेरी गंजी खोपड़ी। इस चांद की वजह से मैं जहां जाता हूं मुझे शर्म महसूस होती है। इसमें शर्म की क्या बात है? कई महान व्यक्तियों के सिर पर बाल नहीं थे, जैसे महात्मा गांधी। लेकिन जब कभी ओले बरसते हैं तो गंजे सिर पर ऐसी चोटें लगती है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। और गर्मियों की धूप में चांद ऐसे तपती है जैसे भट्टी में लोहा। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे भी अमिताभ जैसे घने बाल हों। रोपड़ बाबू, आप कोई बढ़िया आंवला तेल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अंकुर, मैंने बड़े केशवर्धक तेल इस्तेमाल किए पर कोई फायदा नहीं हुआ। तेल छोटे बालों को बड़ा कर सकता है, लेकिन जहां बंजर भूमि हो वहां तेल क्या करेगा? आपके सिर पर बाल उगाने का एक तरीका है। सच? अंकुर जल्दी बताओ। पहले आंखें बंद करो। लो। अंकुर रोकड़ बाबू के सिर पर खाद डाल देता है। ओह, बदबूदार खाद! तुमने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। रोपड़ बाबू, मैंने सोचा जब खाद से बंजर जमीन पर अनाज उग सकता है तो तुम्हारे सिर पर बाल क्यों नहीं उग सकते? कमाल है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी ऐसी दलीलें। रोपड़ बाबू
नल के नीचे अपना सिर धोते हैं। इधर अंकुर, रोपड़ बाबू, एक दूसरा आइडिया आया है, तुम यह विग क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है। रोपड़ बाबू विग लगाते हैं। कहो, विग लगाने के बाद कैसा लगता हूँ? एकदम हीरो। वो दोनों घर से बाहर चल देते हैं। अब मुझे अपने दोस्त के घर जाना चाहिए, जरा रौब पड़ेगा। रोपड़ बाबू के दोस्त का घर। यार रोपड़, तुम तो पहचाने नहीं जाते। गर्मी में आए हो, पंखा चला दूं? पंखा चलाते ही ओह, मेरी विग! विग हवा में उड़ती हुई खिड़की से बाहर चली जाती है। वो उड़कर खिड़की से बाहर चला गया, पकड़ो! हवा में उड़ता हुआ विग सामने से आती एक गाड़ी वाले की ओर बढ़ता है और उसके मुंह पर जा पड़ता है। ओह, ये क्या? गाड़ी लहराती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अंकुर, भागो, नहीं तो वो तुम्हें भी गंजा कर देगा। अंकुर और रगड़ू। एक दिन अंकुर के घर पर। अंकुर, कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। अंकुर, मैंने देखा रगड़ू डंडा लेकर तुम्हें ढूंढ रहा है। क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, पर वह बहुत गुस्से में है। शायद तुमने उसे गाली दी हो। गाली? मैंने रगड़ू को कोई गाली नहीं दी। अब ना सही 6 महीने पहले दी हो। 6 महीने पहले? मैंने जैसा देखा वैसा तुझे बता दिया। तभी रगड़ू आता दिखाई देता है। बाप रे, रगड़ू सचमुच बड़े गुस्से में लगता है। अंकुर वहां से दौड़ लगा देता है। गनीमत इसी में है कि 9 + 2 11 हो जाओ। भीखू के घर पर। भीखू, मुझे अपने घर में छुपने दो, रगड़ू डंडा लिए मेरे पीछे पड़ा है। अंकुर, रगड़ू इधर ही आ रहा है, तुम पिछले दरवाजे से खिसक जाओ। ठीक है, बाहर मैं अब नहीं खेल सकता, मुझे किसी दूसरे घर में पनाह लेनी चाहिए। मिनी, मुझे अपने घर में छुपने दो, रगड़ू मुझे मारने आ रहा है। तभी रगड़ू उन्हें आता दिखाई देता है। अंकुर, रगड़ू को शायद पता चल गया है कि तुम यहाँ छुपे हो, वो इधर ही आ रहा है। हैं? एक बार फिर अंकुर वहां से दौड़ लगा देता है। पिछले दरवाजे से निकल भागो। रिंटू, मुझे अपने घर में छुपने दो, रगड़ू डंडा लिए मेरे पीछे पड़ा है। अगर ये बात है अंकुर, तुमने गलत घर चुना है, रगड़ू अक्सर यहाँ आ धमकता है। तो फिर मैं कहीं और जाता हूँ। रगड़ू और अंकुर आमने सामने। रगड़ू, हाँ, मैं तेरे साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए भटक रहा हूँ। मेरे पास डंडा है, तुम्हारे पास गिल्ली है? गिल्ली? हाँ, है। अंकुर और अदला बदली। एक दिन अंकुर पार्क में। अंकुर, क्या खा रहे हो? चने। तुम हमेशा घटिया चीजें खाते हो। देखो, मैं बर्फी खाता हूँ। बर्फी? काश मुझे खाने को मिलती, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 पैसे थे। उतने में बर्फी की खुशबू भी नहीं आती। कोई तरकीब लड़ानी चाहिए। अंकुर वहीं से गुजर रहे एक बुजुर्ग की ओर बढ़ता है। दादाजी, कहाँ जा रहे हैं? बेटा, सैर को निकला हूँ। थोड़े चने खाते जाइए। बेटा, मेरे दांत कहाँ जो मैं चने खा सकूं? दादाजी, आपके दांत कहाँ गए? सब टूट कर गिर पड़े। कैसे?
मैं मीठी चीजें बहुत खाता था, दांतों में कीड़ा लग गया, बारी बारी सब गिर गए। अंकुर, मैं नहीं जानता था कि मिठाई खाने से इतना नुकसान होता है। क्यों नहीं तुम मेरी बर्फी अपने चने से बदल लेते हैं? तुम कहते हो तो बदल लेता हूँ। अंकुर चने बदल लेता है। वाह, सूखे चनों के बदले में बर्फी हथिया ली। तभी अंकुर, यह क्या गवारों वाली चीज खा रहे हो? डपनू, यह बर्फी है, काफी महंगी आती है, लेकिन चॉकलेट केक से महंगी नहीं। मैं यह खाता हूँ क्योंकि यह रईसों के खाने की चीज है। काश मेरे पास बर्फी नहीं, केक होता। चॉकलेट केक खाने का कोई उपाय करना चाहिए। तभी उसकी नजर वहां से गुजरते एक आदमी पर पड़ती है। भोलू पहलवान, तुम सचमुच काफी वजन उठा लेते हो। यह कुछ भी नहीं, मैं इससे 2 गुना वजन उठा सकता हूँ। पहलवान, तुम में इतनी ताकत कहाँ से आई? मैं हर रोज खोया खाता हूँ। खोया शक्तिवर्धक होता है। बर्फी भी तो खोए से बनती है। बिल्कुल। अंकुर, मैं भी भोलू जैसा बलवान बनना चाहता हूँ। क्या तुम बर्फी मेरे केक से नहीं बदल सकते? कमाल है। तुम कहते हो तो ले लेता हूँ। अंकुर केक ले लेता है। दिमाग हो तो आदमी क्या हासिल नहीं कर सकता। सूखे चने खरीदे थे और खा रहा हूँ चॉकलेट केक। उसी वक्त मिंकी वहां आती है। मिंकी, तुम्हारे पास अंगूर? हाँ, अभी घर से ला रही हूँ। लगता है मेरी किस्मत में ताजे अंगूर खाना लिखा है। अगर मैं थोड़ी चालाकी से काम लूं तो केक से अंगूर बदल सकता हूँ। अबे क्या करता है? मिंकी, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि लड़कियों के लिए केक खाना अंगूर से अधिक फायदेमंद है। अबे मत कर, तुम्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं। तुम केक के बदले में इन्हें ले सकते हो। अंकुर और मिंकी अदला बदली कर लेते हैं। ये तो गया काम से। वाह, केक सचमुच स्वादिष्ट है। इधर अंकुर, आ थो थो थो, खट्टे अंगूर। अंकुर और गगन चाचा एक दिन रास्ते में। गगन चाचा, किस सोच विचार में बैठे हो? अंकुर, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुल मिलाकर पूंजी है 2.5 रुपए। इतने कम पैसों से व्यापार क्या होगा? गगन चाचा, बिजनेस अपने पैसों से नहीं बल्कि दूसरों की पूंजी से होती है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योग धंधे कर्ज से चल रहे हैं। तुम भी उधार लेकर कोई बिजनेस शुरू कर दो। अरे उधार वाले तो पहले ही मेरे पीछे लाठी लेकर घूम रहे हैं। ग्वाले का उधार, बनिए का उधार और भी दर्जनों लोगों का उधार मुझे अभी चुकाना है। तो फिर तुम बैंक से कर्ज क्यों नहीं ले लेते? बैंक बिना गारंटी के कर्ज नहीं देता और मुझ जैसे फक्कड़ आदमी के पास गारंटी कहाँ रखी है? अगले हफ्ते एक नई फिल्म लगने वाली है। तुम एडवांस में 2 रुपए का टिकट खरीद लो। शो वाले दिन कोई भी उसे 6 रुपए में खरीद लेगा। उनसे एडवांस में 3 टिकट और खरीद कर फिर मुनाफे में बेच देना। करते करते एक दिन तुम्हारे पास काफी धन हो जाएगा, इतना कि तुम अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर सको। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? कैसे? यदि तुम 5 रुपए किलो गुड़ खरीद कर 8 रुपए में बेचो तो क्या पुलिस पकड़ लेगी? वो दोनों चलते चलते सिनेमा घर के बाहर पहुंचते हैं। चाचा, सिनेमा आ गया, लाइन में खड़े हो जाओ। एक टिकट अगले इतवार का। टिकट तो मिल गया है भी इतवार का, जब लोगों की भीड़ भी खूब होती है। इतवार के दिन। लो गगन चाचा, फिल्म देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ है। अपना टिकट 6 में क्या 10 में भी बिक जाएगा। 2 वाला 6 में। मैं तुम्हें 2 वाला 1.5 में भी दे सकता हूँ। 1.5 में क्यों? फिल्म फ्लॉप हो गई है। लेकिन लोगों की भीड़।
सारे अपने टिकट बेचने आए हैं। ऐं? गगन चाचा, धीरज रखो। तुम्हारे पास जो 50 पैसे बचे हैं उनसे एक अंडा खरीदो। अंडे से चूजा निकलेगा, चूजा बड़ा होकर मुर्गी बनेगा और मुर्गी अंडे देगी। उन अंडों से फिर चूजे निकलेंगे। इस तरह एक दिन तुम बड़े पोल्ट्री फार्म के मालिक बन जाओगे। ठीक है, लो मैं अंडा खरीद लाया। गगन चाचा, अंडा जमीन पर छोड़कर आ जाओ, मुर्गी आ रही है। मुर्गी आकर अंडे के ऊपर बैठ जाती है। मुर्गी अंडे पर बैठ गई है। चूजा निकलने तक हमें इंतजार करना चाहिए। तभी कल्लन मियाँ वहां आता है। अरे, मेरी मुर्गी यहाँ बैठी है। मैंने सारा मोहल्ला छान मारा इस नामुराद की तलाश में। शाम हो गई है, घर चलो। वाह, क्या बड़ा अंडा दिया है मेरी मुर्गी ने। नहीं कल्लन मियाँ, ये अंडा हमारा है। तुम्हारा कैसे? जिसकी मुर्गी उसका अंडा। अच्छा, खुदा हाफिज। आए आ हा 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 हा। अंकुर और छोटू बदमाश। एक दिन अंकुर अपने दादी जी के यहाँ। दादी, नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी बेटा अंकुर, आज से नया साल शुरू हो रहा है। मेरी इच्छा है कि तुम कोई उपकार का काम करो। ठीक है दादी, मैं ऐसा ही करूँगा। अंकुर घर से बाहर चल देता है। उपकार करने के लिए पैसा चाहिए, मगर अपनी जेब तो खाली है। रास्ते में बरकू, क्यों रो रहे हो? छोटू ने मेरा 50 पैसे का सिक्का छीन लिया है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। अंकुर बरकू के साथ चल देता है। आओ मेरे साथ, मैं छोटू की गर्दन मरोड़ता हूँ और तुम्हें 50 पैसे का सिक्का दिलवाता हूँ। जनाब, किसके गर्दन मरोड़ने का इरादा है? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो। मुझे मतलब है, क्योंकि मैं ही छोटू हूँ। मर गए। दादी माँ ने उपकार के चक्कर में फंसवा दिया। कोई ट्रिक चली जाए जिससे बटकू के पैसे निकल आए और अपनी पिटाई भी ना हो। देखो छोटू, अपना खानदान पहलवानों का है। दादा गामा थे, ताऊ किंगकॉन्ग और चचा दारा सिंह। अगर चचा दारा को पता चल गया तो वो तुम्हारी हड्डियां कड़का देंगे। गनीमत इसी में है कि तुम बटकू का सिक्का दे दो। ये मैंने तुम्हारा पहला खानदान देखा है जिसमें दादा मुसलमान, ताऊ ईसाई और चाचा हिंदू। मैं तुम्हारे कपड़े उतारने जा रहा हूँ। अपने पहलवान रिश्तेदारों को मदद के लिए बुलाओ। फंस गए। अंकुर वहाँ से दौड़ लगा देता है। भागो, मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर ही छोड़ूंगा। बाजार में बिक जाएंगे। मुझे पैसों की जरूरत है। भागते भागते अंकुर को एक बोर्ड दिखाई देता है। रुको, आगे सड़क खत्म है। अंकुर उस बोर्ड को उखाड़ लेता है और छुप जाता है। वह कमबख्त कहाँ गायब हो गया? अपनी धुन में दौड़ता हुआ छोटू बदमाश खाई से नीचे गिर जाता है। बचाओ! अंकुर और छोटू बदमाश, मुझे बचा लो। पहले वायदा करो कि बटकू का सिक्का लौटा दोगे। मैं वायदा करता हूँ। मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, इसके सहारे तुम ऊपर आ सकते हो। रस्सी हाथ आ गई। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम रस्सी ना फेंकते तो मेरी हड्डियों का पापड़ बन गया होता। अंकुर और गर्मी से राहत। एक दिन गर्मी के मौसम में। अंकुर, आज बड़ी गर्मी है। हाँ टमकू, पसीने तो मेरे भी छूट रहे हैं। क्यों ना हम जाकर नदी में डुबकी लगाएं? गर्मी भगाने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है? अच्छा ख्याल है।
वैसे भी पानी में तैरने का अपना अलग आनंद है। दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। टमकू, इतनी दूर चलकर आने की सारी मेहनत बेकार गई। नदी सूखी पड़ी है। लेकिन घबराओ नहीं, करीब ही एक क्लब का अपना स्विमिंग पूल है। हम वहां जाकर नहा सकते हैं। दोनों स्विमिंग पूल की ओर चल देते हैं। कहीं ऐसा ना हो हम सारा दिन पसीने में नहाते रहें। नहीं, स्विमिंग पूल में हमेशा पानी रहता है। क्लब पहुंचकर सिर्फ मेंबर्स के लिए। गोरखा हमसे क्लब की मेंबरशिप का कार्ड मांगेगा तो क्या जवाब देंगे? उससे मैं निपट लूंगा। दरबान और अंकुर, छोकरा लोग, कहा जाता है यह स्विमिंग पूल सिर्फ मेंबर्स के लिए है। हमारे डैडी मेंबरशिप कार्ड लेकर पीछे आ रहे हैं। ऐसा तो तुम जा सकते हो। अंकुर और टमकू स्विमिंग पूल की ओर दौड़ लगा देते हैं। हुर्रे! और कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं। कहो, कैसी रही? अंकुर, सचमुच तुम्हारा जवाब नहीं। तैरो, डुबकी मारो और मौज मनाओ। इधर दरबान, आधा घंटा हो गया उन छोकरा लोग का डैडी नहीं आया। लगता है हमको उल्लू बनाया। अभी खबर लेता है। ए, तुम्हारा डैडी किधर? मेंबरशिप कार्ड किधर? हमको चकमा दिया। ये डंडा देखा? इसे हम तुम जैसा शैतान छोकरा के लिए ही रखता है। मगर गोरखा, हमने झूठ नहीं बोला। उधर देखो। गोरखा उस आदमी के पास जाता है। साहब, क्लब का मेंबरशिप कार्ड। यह देखो। वे दो छोकरा लोग आपके बेटे हैं। बेटे? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं स्विमिंग पूल पर अकेला नहाने आया हूँ। हैं? इधर अंकुर और टमकू। भागो! अंकुर और हेयर स्टाइल। एक दिन रास्ते में। कहो दोस्त, हम एक दूसरे से पहली बार तो नहीं मिल रहे? हाँ, क्योंकि तुम इस मोहल्ले में पहली बार आए हो। आओ, हम एक दूसरे से परिचित हो जाएं। मैं अंकुर हूँ। और मुझे खड़बाल कहते हैं। वैसे मेरा नाम खरेती लाल था, लेकिन मेरे खड़े बालों के कारण लोग मुझे खड़बाल के नाम से बुलाते हैं। कमाल है। दोस्त, सचमुच तुम्हारे बाल बड़े अजीबोगरीब हैं। क्या मेरे बाल भी तुम्हारी तरह खड़े नहीं हो सकते? हो सकते हैं। वह अंकुर को लेकर एक ओर चल देता है। कहावत है, डर के मारे बाल खड़े हो गए। आओ, हम जंगल की तरफ चलते हैं। अगर वहां तुम डर गए तो तुम्हारे बाल अपने आप खड़े हो जाएंगे। जंगल में, इस जंगल में भयानक जीव जंतु रहते हैं, संभल कर। अरे, हम डरने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। तभी वहां शेर आ जाता है। बाप रे! खड़बाल दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे, क्या तुमने शेर की दहाड़ नहीं सुनी? जल्दी से पेड़ पर आ जा। मुझे उससे डर नहीं लगता। आदमी से सारे जानवर डरते हैं। शेर तब तक किसी पे हमला नहीं करता जब तक कि उसको अपनी जान का खतरा ना हो। देखो, वह यहाँ से जा रहा है। तब तो तुम्हारे बाल खड़े करने के लिए कोई दूसरी डरावनी चीज दिखानी चाहिए। वह अंकुर को लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ता है। याद आया, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक भूत बंगला है। सुना है कि वहाँ कोई भूत रहता है। उसे देखकर बड़ों बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। भूत बंगला, यह रहा वह भूत बंगला। क्या अंदर चलोगे? हाँ। भूत बंगले के अंदर एक साया हवा में लहराता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। भूत, बचाओ! तभी रस्सी टूट जाती है। ओह, रस्सी टूट गई और वह साया जोर से जमीन पर आ गिरता है। हाय! अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक फिल्म लेखक हूँ।
मेरे प्रोड्यूसर ने भूत प्रेतों वाली एक कहानी लिखने को कहा था जिस पर फिल्म बनाई जा सके। मैं अपने प्लॉट के लिए प्रेरणा लेने इस भूत बंगले में आया था। दोनों निराश होकर वापस चल देते हैं। यार खड़बाल, ये प्रयत्न भी विफल रहा। लगता है मेरे बाल खड़े नहीं होंगे। तभी देखो, बोर्ड पर एक नोटिस लगा है। यह तो मेरा स्कूल है, जाकर देखूं किस बात का नोटिस है। नोटिस पढ़ते ही अंकुर के बाल खड़े हो जाते हैं। तुम उस नोटिस को देखकर डर गए और तुम्हारे बाल खड़े हो गए। ऐसा क्या उसमें लिखा था? लिखा है, कल से हमारे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। अंकुर और खरबूजा। एक दिन बाजार में, बच्चों जरा इस टोकरी को उठवाने में मेरी मदद करो। अभी आए चचा। अंकुर उस टोकरी को उठाने में मदद करता है। शाबाश। टोकरी सर पर रखने के बाद वह आदमी अंकुर को एक खरबूजा देता है। तुमने मेरी सहायता की, धन्यवाद। ये लो, खरबूजा खा लेना। आए, बड़े दिनों से मेरा मन खरबूजा खाने को कर रहा था। लेकिन अंकुर, यह हम दोनों का है। टोकरी उठवाने में मैंने भी हाथ लगाया था। ठीक है रूपी, घर चलते हैं। वहां चाकू से इसके 2 टुकड़े करेंगे और इसे आपस में बांट लेंगे। दोनों घर की ओर चल देते हैं। अच्छा सुझाव है, चलो। ढोलो, अंकुर को खरबूजा मिला है। किकन ने ढोलू को बता दिया, वह पेटू खरबूजा छीनकर खा जाएगा। फिर तुम्हारे लंबे बाल कब काम आएंगे? मैं खरबूजा इनमें छुपा देता हूँ। इतना कहकर रूपी अंकुर के लंबे बालों में खरबूजा छुपा देता है। इधर ढोलू, खरबूजा इधर दो। ढोलू, वह मेरे पास नहीं है, जेबें देख लो। तुम्हारे सिर के बाल कैसे बदल गए? यह मैंने ब्यूटी पार्लर से जूड़ा बनवाया है। आजकल इसका फैशन है। माफ करना, गलत फहमी हो गई थी। ढोलू और किकन। ढोलो, अंकुर ने तुम्हें उल्लू बनाया। दरअसल जिसे तुम सर का जूड़ा समझे वह खरबूजा था। हैं? ढोलू अंकुर के पीछे दौड़ता है। मैं उस गीदड़ के हड्डियों का दलिया बना दूंगा। मैं वह खरबूजा हासिल करके रहूंगा। अंकुर और रूपी। ढोलू आ रहा है अंकुर, जल्दी बेल्ट से खरबूजा पीठ पर बांध लो। तुमने मुझे चराया, तुम्हारे सिर का जूड़ा कहाँ गया? मैं गिर पड़ा था ढोलू और जूड़ा खुल गया। तुम्हारी पीठ के पीछे क्या है? गिरने से पीठ पर चोट लगी और वह सूज गई है। ओहो, काफी सूजन है, दर्द हो रहा होगा, मुझे माफ कर दो। ढोलू, तुम गधे के गधे रहे। वह सूजन नहीं, अंकुर की पीठ पर बंधा खरबूजा था। ऐसा? कहाँ है वह खरबूजा? ढोलू फिर आ रहा है। मैंने खरबूजे को अंदर लुढ़का दिया है। ढोलू के जाने के बाद उठा लेंगे। ढोलू और अंकुर। अंकुर, पीठ दिखाओ। देख लो, सेक कर सूजन खत्म हो गई है। माफ करना दोस्त, मैंने यूं ही तुम पर शक किया। इमारत के अंदर। ओह, खरबूजा बकरी खा गई हैं?